हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए, प्रथम पूज्य देव को प्रणाम करते हुए तथा उनका आह्वान करते हुए तथा समस्त देवी देवताओं का आह्वान करते हुए मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती और भोलेनाथ को गौरविंदोरा का आसन ग्रहण करने का अनुरोध करते हुए स्कंद देव को प्रार्थना पूर्वक इस कथा पर रहकर स्कंद महापुराण सुनाने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे बाबा, आप जैसी इच्छा हो इस प्रकार कथा सुन लें, सुना लें और कर लें। हमारे कुलदेवी के सरस्वती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ तथा अपने पितरों निमित्त मैं दत्तात्रेय भगवान का तथा हमारे श्रोताओं के पितरों के निमित्त दत्तात्रेय भगवान का आह्वान करता हूँ। आज मेरे दादा स्वर्गीय बाबूलाल जी राजगढ़िया का तिथि श्राद्ध है, तो मैं उनको नमन करते हुए तथा दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना करते हुए मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः उमाशंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज वृंदावन वाले सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर मेरे गुरु, उनको नमन कर गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को धन्यवाद देते हुए आज की कथा हम लोग विशेष रूप से प्रारंभ करते हैं और दत्त भगवान का स्मरण थोड़ा सा करेंगे। श्री गुरुदेव दत्त। 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 श्री गुरुदेव दत्त।
श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। दत्तात्रेय भगवान से प्रार्थना है कि मेरे पूर्वज तथा मेरे से जुड़े सभी के पूर्वज जो भी इस कथा का ऑनलाइन सुन रहे उनके पूर्वजों को आगे की गति दीजिए। आपका 1 लाख नाम जाप अभी इस काल में 1 लाख नाम जाप के बराबर फल प्रदायी है। तो हे भगवान, आप प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। आप प्रसन्न होकर हमारे पितरों को आगे की गति दीजिए। इसके साथ ही हम लोग आज की कथा शिव स्कंद महापुराण की प्रारंभ करेंगे। बाबा भोलेनाथ आप सबों पर कृपा बनाए रखें और मेरे स्कंद कुमार स्कंद देव भी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। भगवान विष्णु आपको जीवन में सभी सुख प्रदान करें। कल हम लोगों ने अमृतमयी कथा में पढ़ा था कि मुनि परस्पर पुण्यमयी तुलसी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो कार्तिक में तुलसी की क्या पूजा का महत्व है हम लोगों ने कल जाना। और तुलसी पूजा तो 12 महीना करने का है। तुलसी में साक्षात विष्णु जी की कृपा है, इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर, हर हर महादेव स्कंद देव की जय। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनावे, गोवर्धन उत्सव मनावे। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है। प्रतिथि से भेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करें। उपमृत्यु अकाल मृत्यु या दुम्रम का नाश होता है। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नलिखित मंत्र से उत्तम दीप देता है वह उपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मित्योना पाशदंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रियत्नात्मति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु पास दंड काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीप दान करता है उसे उपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली के पहले की चतुर्दशी को तेल मात्र में लक्ष्मी और जल मात्र में गंगा निवास करती है। जो इस दिन प्रातःकाल स्नान करता है वह यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग चिचड़ा को मस्तक पर घुमावे। 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। मंत्र इस प्रकार पढ़ें, शीतलालोष्ठ समायुक्तम सकंठ कदालन्वित हर पाप मार्ग भ्राम्य महान न पुनः पुनः। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपा मार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर भी मेरे पापों का हर लो। ऐसा कहकर अपने सिर पर अपा मार्ग घुमावें। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत्यु के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दे। उस समय यह मंत्र पढ़ें, सुनु को श्यामा सावली भ्रातरो यम सेवको तुष्टो सायाताम चतुर्दश्याम दीपदानेन मृत्यु जो।
काले और चितकबरे रंग के 2 श्वान जो मृत्यु के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई हैं, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्नान अंतर्गत करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें, जिनका नाम मंत्र इस प्रकार है। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च वेवस्वताय कालाय सर्वभूतेच्छायाय च औदुम्बराय दंदनाय नीलाय परमेष्ठिन विरकोदराय चिन्नाय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। ये 14 नाम मंत्र है। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोलें और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दें। यमराज का तर्पण योगोपवीति से होकर अर्थात योगोपवीति को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीन विति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है। क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित है, अतः उनमें अभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो और उससे स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दिवाली होती है, दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने क्षम से वामन रूप धारण करने वाले आपको भूमि दान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया है। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीप दान करे उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु को ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान सूर्य के तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों के मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य है। यदि ये 3 तिथियां संगव काल से पहले ही समाप्त हो जाती हो तो दीपदान आदि करके कार्यों में इन्हें पूर्व तिथि से युक्त हो ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातःकाल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही दूध तथा घी आदि से पार्वन श्राद्ध करें। इस दिन बालकों के लिए रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल के फूलों की सैया बनाता है, उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री, लवंग, इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना ले तथा उसे महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी तुम ज्योतिर्मय हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सुवर्ण और तारा आदि सभी ज्योतियों को ज्योति हो, तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती है वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीप दान करें। अपनी शक्ति के अनुसार देव मंदिर आदि में दीपकों का वृक्ष बनावें। चौराहे पर, शमशान भूमि में, नदी के किनारे, पर्वत पर, घरों में, वृक्षों की जड़ों में, गौशालाओं में, चबूतरों पर तथा प्रत्येक ग्रह में दीपक जलाकर रखना चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्वयं नूतन वस्त्र और आभूषण से विभूषित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा, मदिरापान, आज्ञामागम, चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए हैं, इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चलें और उस समय का आनंदोत्सव देखकर अपने घर लौट आवें। बोलो शंकर भगवान की जय।
बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हम लोगों ने दीपावली के बारे में आज जाना और स्कंद देव ने हमें बहुत ही अद्भुत कथा बताई। दीपावली में किस प्रकार नरक चतुर्दशी और इत्यादि का पूजन करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, किस विधि से स्नान करना चाहिए, ये सभी बातें आज की कथा में हमें पता चली। भगवान भोलेनाथ आप सब ऊपर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। इसी के साथ मैं आज लघु आरती करते हुए यहीं पर विराम दूंगा, लेकिन दत्त भगवान का पुनः जप करूंगा, क्योंकि दत्त के बिना अभी गति नहीं। यह जो अभी काल चल रहा है, इस काल में हम जितना भी दत्त भगवान का नाम कर जाप कर सकें, हमारे पितरों के लिए बहुत सुखदायी। हमारे पितर आगे की गति प्राप्त करें और उनके मुक्ति हो तो वह हमें हमेशा आशीर्वाद देते हैं। हम हमारे जन्म का कहीं ना कहीं उनसे जुड़ाव होता है, बिना उनकी हमारा जन्म भी नहीं है, तो हमें उनके नाम का जाप करके उनको मुक्ति दिलाने की चेष्टा करनी चाहिए। श्री गुरुदेव दत्त। भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी पर बनी रहे। दत्तात्रेय भगवान के रूप में सभी को मेरे भोलेनाथ कृपा करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, सिद्धि सिद्धि भोलेनाथ, मातृ देवी पितृदेव सब पितृदेवता, मातृ देवी पितृदेव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। भोलेनाथ की जय, मेरे विश्वनाथ की जय, भक्त वत्सलाय की जय, स्कंद महापुराण की जय। बम 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 भोला नाचे मेरा भोला, हर हर करना हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट मातृ देवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। तृप्त्यामि तृप्त्यामि। श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। मैं दत्तात्रेय भगवान का थोड़ा सा नाम जप करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त। हे दत्तात्रेय भगवान आप अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखिए। हे गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं हम सभी लोग को आशीर्वाद प्रदान करें, अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। हे बाबा आप सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए, हमारे कष्टों का निवारण कीजिए, सभी के कष्टों का निवारण कीजिए। और आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको मैं क्या बताऊं, आपके मर्जी के मुताबिक ही मेरा सब कुछ होगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। स्कंद कुमार स्कंद देव को भी धन्यवाद देता हूं और इस कथा को यहीं पे विराम दूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर। हर हर महादेव शंभु शंभु। श्री गुरुदेव दत्त, 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 श्री गुरुदेव दत्त,